सना, क्या हुआ? ऐसे क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? यार, माय हस्बैंड, अब उनकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। रियली? उन्होंने कहा कुछ ऐसा? नहीं, मुझे मालूम है, और उन्हें भी मालूम होना चाहिए मेरी पसंद नापसंद का। मेरी बर्थडे थी, ही शुड नो व्हाट गिफ्ट आई वांट। हाउ विल ही नो यार, जब तक तुम बताओगी नहीं। क्यों? लड़कियों के शौहर की कितनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। किन लड़कियों के? मतलब तुम्हारे ख्याल में वो लड़कियां जिनके हस्बैंड उनको उनकी पसंद के गिफ्ट देते हैं, सिर्फ वो ही लविंग होते हैं? नहीं। देन व्हाट डज लव मीन टू यू? रिस्पेक्ट, केयर, दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देना। माई हस्बैंड डज ऑल दैट। तो उठो, अपने हस्बैंड को बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, बिकॉज ही डजंट नो। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम सब अपने जहन में अपनी अपनी अलग दुनिया बसाते हैं और कैसे हम ये जान सकते हैं कि वो हकीकत से कितनी दूर या करीब है। सो हियर वी गो। वेलकम बैक। दोस्तों, कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुनने और समझने की सलाहियत है। यहाँ गौरतलब बात यह है कि सुनने और तवज्जो से सुनने में फ़र्क है। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे बड़े हमें अक्सर कहते हैं कि बेटा गौर से सुनो। स्कूल में बच्चों को लिसनिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, पर काश कि हम ये भी जान सकते कि सुनने का सही तरीका क्या है, सवाल क्या और कब पूछना है। खैर, ये तो एक लंबी बहस है, लेकिन खुशकिस्मती से NLP हमें मेटा मॉडल की फॉर्म में एक ऐसा लिंग्विस्टिक टूल देती है जो हमें उन लैंग्वेज पैटर्न्स को समझने में मदद देता है जो हमारे प्रॉब्लम बिहेवियर्स को सपोर्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी चंद लैंग्वेज पैटर्न्स की, लेकिन आज जिन लैंग्वेज पैटर्न्स पे हम फोकस करेंगे उनका ताल्लुक है मेटा मॉडल डिस्टॉर्शन से। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो हकीकत को बराह रास्त एक्सपीरियंस करते हैं। जो कुछ उन्होंने देखा, सुना या जो कुछ उन्हें याद है, बस वही हकीकत है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हकीकत में तो हमारे ख़यालात अक्सर गलत साबित होते हैं। दोस्तों, हर इंसान का चीज़ों को देखने का नज़रिया दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। अगर 3 मुख्तलिफ इंसान एक ही रोड एक्सीडेंट के एनी शाहिद हों तो तीनों का बयान करदा अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, वाक़े की डिटेल्स मुख्तलिफ होंगी, एनालिसिस मुख्तलिफ होगा, और हो सकता है कि कोई उनमें से वाक़े से मुतालिक अपनी ज़ाती राय का भी इजहार कर दे। सो बेसिकली जब हम अपने दिमाग में हासिल करदा इंफॉर्मेशन में इजाफा या कमी करके बयान करते हैं तो हम उसको डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। चलिए इसको डिफरेंट लैंग्वेज पैटर्न्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग 2 तरह से होती है। एक, जब इंसान ये सोचता है कि उसे मालूम है कि दूसरा इस वक्त क्या सोच रहा है, और दूसरा, जब वो ये सोचे कि दूसरे इंसान को भी उसकी फीलिंग्स, उसके ख्यालात का पता होना चाहिए। मतलब यहाँ सब कुछ अजम्पशंस पर बेस करता है जिनका शायद हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। अपनी इस माइंड रीडिंग की वजह से इंसान अपनी जजमेंट्स को ना सिर्फ फैक्ट समझकर उन पर यकीन कर लेता है, बल्कि उनकी बेस पर गलत फैसले भी लेता है। नंबर 2, लॉस्ट परफॉर्मेटिव्स। वो ज़ाती अकायद यानी पर्सनल बिलीफ्स जिनको हकीकत का रूप देकर प्रेजेंट किया जाता है, लॉस्ट परफॉर्मेटिव्स कहलाते हैं। यहाँ इन बिलीफ्स का परफॉर्मर सिरे से मिसिंग होता है, और मज़े की बात यह कि सुनने में इतने टेम्पटिंग होते हैं कि हम फ़ौरन से इनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अगर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय अपनी सोर्स को चेक कर लिया जाए तो फिर शायद हम हकीकत को ज़्यादा करीब से देख सकेंगे। नंबर 3, कॉज एंड इफेक्ट। जब एक इंसान ये सोचता है कि दूसरे इंसान के किसी भी अमल से उसके जज्बात मजरूह हो सकते हैं, तो फिर ये साबित होता है कि उसकी इमोशनल स्टेट पर उसकी खुद की बजाय दूसरों का कंट्रोल है। हमारे यहाँ तो ये बहुत कॉमन है
हम बड़े आराम से अपने इमोशनल रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों पे डाल देते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि यू मेड मी एंग्री। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी शख्स आपको इजीली कंट्रोल कर सकता है। मतलब सुनने वाला ये पूछे कि भाई और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आपके गुस्से के। हो सकता है मुख्तलिफ़ हालात में आप मुख्तलिफ़ तरीके से रिएक्ट करें, या फिर किसी और इंसान से आपके रिएक्ट करने का तरीका मुख्तलिफ हो। तो फिर क्यों ना हम उस चीज़ को बदलें जिस पर हमारा कंट्रोल है, यानी कि हमारा इंटरनल रिएक्शन। जब हम डिटेल्स को सॉर्ट आउट करते हैं तो हमें मालूम होता है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट। जब हम और बहुत सारे मुहर्रिकात पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिर्फ एक चीज़ ही हमारे रिएक्शन का सबब नहीं होती। देयर कैन बी मैनी अदर थिंग्स एज वेल। नंबर 4, कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस। जब हम एक बिहेवियर को लेकर उसके साथ कोई मीनिंग जोड़ देते हैं तो फिर ये एक बहुत ही कॉमन और फ्लॉड वे ऑफ थिंकिंग है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हों और वो आगे से यौन कर रहा हो तो आप ये सोचेंगे कि यार इसको तो मेरी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जबकि हो सकता है कि वो रात को ठीक से सोया ना हो या फिर उस वक्त कमरे में फ्रेश एयर मौजूद ना हो। काली बिल्ली रास्ता काट गई, मतलब अब कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही। मेरे हस्बैंड घर लेट आते हैं, मतलब अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। हमारे यहाँ ये बहुत आम रुझान है कि हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को बहुत कन्वीनियंटली आपस में रिलेट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिनको रिलेट करना एक नेचुरल सी बात है। मिसाल के तौर पर आसमान पर काले बादल देखकर हम छतरी साथ रख लेते हैं, लेकिन उमूमन हम अनरिलेटेड चीज़ों को आपस में जोड़ रहे होते हैं जो कि बिल्कुल ही गैर मंतकी नताइज फराहम करती हैं और गलत फहमियों को जन्म देती हैं। हम अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में भी ऐसा करते हैं। जब हम किसी के बिहेवियर, किसी के ड्रेसिंग, किसी के स्टाइल पर फोकस करते हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसका क्या मतलब है। मेरी दोस्त आज मुस्कुरा नहीं रही, मतलब वो मुझसे नाराज़ है। फिर ये डिसाइड करने के बाद हम इरिटेटेड और हर्ट फील करने लगते हैं। लेकिन अगर गौर करें तो आपको ये मालूम होगा कि हम हर्ट दूसरे इंसान के बिहेवियर की वजह से नहीं होते, बल्कि अपने रॉन्ग डिसीजन की वजह से होते हैं। और फिर इस फॉल्टी जजमेंट्स की वजह से हम दूसरे इंसान को अवॉइड करने लगते हैं और अपना रिश्ता उससे बिगाड़ लेते हैं। नंबर 5, प्रीसपोजिशंस। प्रीसपोजिशंस वो जुमले हैं जिनको हम फोर्स्ड अजम्पशंस भी कहते हैं। ये हमें फोर्स करती हैं कि हम फ़र्ज़ कर लें कि बोलने वाला बहुत ही लॉजिकल बात कर रहा है। जहाँ हमारा शऊर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, वहाँ कुछ अनस्टेटेड चीज़ें हमारे लाशऊर पर बहुत गहरे नकूश छोड़ती हैं। जैसे कि ये कहना कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको ये मानने पर फोर्स करता है कि आप में कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह किसी का ये कहना कि वो अलग नज़र आने की कोशिश कर रही है, आपको ये मानने पर फोर्स करता है कि वो अलग नहीं बल्कि बाकी सब जैसी ही है। ये प्रीसपोजिशंस मार्केटिंग की फील्ड में बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाएं तो वहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स की सेक्शन में आपको एक एडवर्टीज़मेंट दिखाई देता है कि वी सर्व हेल्दी लो फैट मील्स। फिर आपको वहाँ लो फैट योगर्ट पड़ा दिखाई देता है। अब ये लो फैट योगर्ट आपको ये मानने पर मजबूर करता है कि रेगुलर फैट योगर्ट सेहत के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है। हो सकता है कि उस बकेट पर प्रिंटेड इमेज भी उस टेक्स्ट को सपोर्ट करता हो, और फिर उसका सुपरमार्केट के हेल्थ सेक्शन में पाया जाना भी हमें अनकॉन्शियसली फोर्स करता है कि हम ये अज्यूम करें कि लो फैट योगर्ट हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। हम में से हार्डली कुछ लोग ये सोचेंगे कि हेल्दी अकॉर्डिंग टू whom? क्या लो फैट मील्स सबके लिए हेल्दी होते हैं या सिर्फ चंद लोगों के लिए? क्या इन कंपनीज को वाकई कंज्यूमर के राइट्स, उनकी सेहत की फिक्र है या अपने कॉर्पोरेट इमेज की? सो ऑलवेज चेक व्हाट लीड्स यू टू बिलीव दैट। सो दोस्तों, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कौन से लैंग्वेज पैटर्न्स हैं जो आपने अपने इर्द गिर्द लोगों की गुफ्तगू में महसूस किए और कैसे आपने उनको चैलेंज किया ताकि आप हकीकत को जान सकें। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ आपको बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।